बिलासपुर शहर में गुर्दे और मूत्र रोगियों के लिए अच्छी खबर है। अब शहर के पांडुनगर इलाके में लोटस हॉस्पिटल में ऐसे मरीजों के लिए नई फैसिलिटी की शुरुआत की जा रही है। सांसद सत्यदेव पचौरी ने लोटस अस्पताल के उद्घाटन के दौरान इसे समाज के प्रति सेवा का दर्जा दिया। गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना भदौरिया ने बताया कि यह बीमारी गलत खान पान और गलत जीवन शैली के कारण होती है, लेकिन अब इस नई फैसिलिटी के बाद ऐसे मरीजों को बेहद आधुनिक तकनीक से शहर में ही इलाज मिलेगा। हमारा प्रयास होगा कि यहां बेहद कम दाम में ये सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध करवाई जाएं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सी नहलानी ने बताया कि लोटस अस्पताल में इस बात का बेहतर ध्यान रखा गया है कि चिकित्सक अनुभवी और गुणवत्ता से परिपूर्ण हो। लाजपत नगर में डॉक्टर अलका भदौरिया, अर्चना भदौरिया और राजेश भदौरिया के प्रयत्नों से और उन्होंने एक लोटस हॉस्पिटल का निर्माण किया है जो मुख्य रूप से किडनी के रोगी हैं, उनके उपचार में मदद करेगा। और कानपुर में वैसे भी किडनी के रोग बढ़ रहे हैं। देश में आप देख लीजिए तो 2-3 चीज़ें बढ़ रही, कैंसर बढ़ रही और किडनी बढ़ रही। ये रोगी बहुत बढ़ रहे हैं और इसमें यहाँ सुगम उपचार होगा तो लोगों को पीजीआई और दिल्ली नहीं दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि पीजीआई और दिल्ली जाने में असुविधाएं बहुत होती हैं, उनको देखने अटेंड नहीं करते लोग। और मैं समझता हूँ कि ये समाज सेवा का काम, इसलिए इस क्षेत्र में ये कानपुर मेडिकल सेंटर पहले ही से सेवारत था, लोगों को सेवा दे रहा था, ये और उस कड़ी में एक जुड़ गया है। तो मुझे तो उम्मीद है कि ये क्षेत्र लाजपत नगर का क्षेत्र है, मेडिकल क्षेत्र हो जाए और यहाँ और अस्पताल खुलें, बड़े बड़े अस्पताल खुलें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी प्रायोरिटी जो है सारी हॉस्पिटल में जो मैं सर्विस पे क्वालिटी पे है, जितना हो सके मैं अच्छी सर्विस क्वालिटी दूँगा, उतना अपने हमारे कानपुर में अच्छी सुविधा से पेशेंट सेटिस्फाई होकर निकले। और टीम ऑफ डॉक्टर्स जो मैंने यहाँ पे और रखे हैं, यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजी के अलावा, वो अच्छी टीम है, अच्छे डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। जितनी सहूलतें हमने यहाँ पे सहूलतें रखी है, हम चाहते हैं कि जैसे भी पेशेंट बीमार होता है, एक होता है कि कार्डियोलॉजी जाना है, वो ये है कि सीधा लोटस हॉस्पिटल में जाए। इतनी सुविधा देना चाहते हैं जैसे किसी को कोई परेशानी नहीं। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस ये सर्विस क्वालिटी पे और इवन पेमेंट के बारे में भी हमने सुविधा ऐसी रखी है कि कम पैसे में काम चले। यूरोलॉजी की सारी समस्याएं यहाँ पे कैकेटिक का इलाज हो जाएगा। राइट फ्रॉम किडनी से अगर ऊपर से ले लें, कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी इन्फेक्शन है और यूरेटर में कोई भी दिक्कत है, उसका इलाज हो जाएगा। प्रोस्टेट का हो जाएगा, पेशाब की थैली के कैंसर्स का हो जाएगा, पेशाब लिंग की प्रॉब्लम्स का हो जाएगा। इन सब का आज वर्ल्ड स्टैंडर्ड इलाज हमारे हॉस्पिटल में हो जाएगा। मैंने हमेशा प्रयास किया है कि सब लोगों को विश्व स्तरीय मिनिमम रेट्स में इलाज हो जाए। उसमें आप लोग भी काफ़ी लोग जानते हैं कि ये पॉसिबल हो जाता है और हमारा प्रयत्न हमेशा से ये रहेगा कि बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए पूरा इलाज कम से कम खर्चे में हो जाए। शहर में लगातार बढ़ते गुर्दा और मूत्र रोगियों के लिए अच्छी खबर है। शहर के पांडुनगर इलाके में बने लोटस हॉस्पिटल में एक नई फैकल्टी की शुरुआत की गई है, जिसके बाद अब शहर के मरीजों को शहर के बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। ज्यादा जानकारी देने के लिए यहाँ की निदेशक डॉक्टर अर्चना भदौरिया हमारे साथ है। मैम, किस तरह की फैसिलिटीज है और कैसे सुविधाएं मिल पाएंगी यहाँ के? जैसे कि आपने बोला कि 10 में से हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप से गुर्दा रोग से प्रभावित है और बढ़ती हुई शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या की वजह से गुर्दा रोगी बढ़ते चले जा रहे हैं, निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। मैं कानपुर में ही पली बड़ी हूँ। यहीं से मैंने GSVM मेडिकल कॉलेज से अपनी MBBS और MD की डिग्री करी है और फिर गंगाराम से DNB सुपर स्पेशलाइजेशन नेफ्रोलॉजी में किया हुआ है। तो मैं 20 साल पहले मैंने अपनी डायलिसिस यूनिट भार्गव हॉस्पिटल में शुरू करी थी। तब यहाँ के डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि नेफ्रोलॉजी होती क्या है, क्योंकि और मरीजों को तो बिल्कुल ही नहीं आइडिया था कि गुर्दा संबंधित क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्योंकि गुर्दे के मरीज होते हैं उनमें दिखता कुछ नहीं है, अंदर ही अंदर शरीर खोखला होता चला जाता है।
तो धीरे धीरे अब 20 साल के अथाह प्रयास से, कैंप्स लगा के, जागरूकता के आप लोग के माध्यम से, लेख लिख कर, वीडियोस बना के अब सबको पता है कि गुर्दे रोगों के क्या क्या लक्षण होते हैं और दिन प्रतिदिन ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है जिसमें मरीज बिल्कुल अवाक हो जाता है कि अरे इतना खर्चा कैसे जिएंगे, कैसे क्या होगा। तो ये सब परेशानियां हम मरीज़ की समझते हैं, उनके तीमारदारों की समझते हैं। तो ये सब देखते हुए ये अस्पताल खोलने का सोचा कि इसमें उत्तम क्वालिटी की डायलिसिस मिले और अफोर्डेबल रेट्स पे मिले। तो ये मेरा उद्देश्य है इस अस्पताल को खोलने का। मैडम, गुर्दा रोग के साथ साथ मूत्र विशेषज्ञता भी यहाँ पर होगी, किस तरीके से सुविधा मिल पाएगी? मेरे हस्बैंड डॉक्टर राजेश भदौरिया यूरोलॉजिस्ट हैं और ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि मरीज को एक ही रूफ के अंदर दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। हमारे इस 20 साल के जो प्रैक्टिस है उसमें अनेकों मरीज आए जिनकी 20 क्रिएटिनिन, 30 क्रिएटिनिन, उनके क्या है रिवर्सिबल किडनी कॉजेज़ हैं। उनके गुर्दे में, उनके मूत्र के रास्ते में या तो रुकावट है किसी ना किसी वजह से। एक रुकावट दूर करते ही उनका गुर्दा सामान्य रूप से कार्यरत हो जाता है। तो मरीज को कहीं जाना नहीं पड़ता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है डॉक्टर्स के बीच में। मरीज को जेन्युइन सेवाएँ जो हैं वो एक ही छत के नीचे और बहुत जल्दी और बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पे उनके पॉकेट को सूट करते हुए मिल जाती हैं। ये हमारा फोकस इसी पे है इस अस्पताल को खोलने के लिए कि हमारा मरीज जैसे भी हालत में आए, असहाय पीड़ित हालत में आए, यहाँ से मुस्कुराता हुआ आ जाए। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थी डॉक्टर अर्चना भदौरिया हमारे साथ, जिन्होंने हमें बताया कि उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मरीज भले हॉस्पिटल के अंदर रोता हुआ आए लेकिन यहाँ से हंसता हुआ जाए। इस तरीके की सुविधा जिस तरीके की शहरवासियों को शहर के अंदर ही उपलब्ध हो जाएंगी, निश्चित तौर पर एक बेहद सराहनीय कदम होगा। कैमरा पर्सन बलराम पांडे के साथ विवेक दीक्षित, जेएमडी न्यूज़, कानपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News/।